हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। तो बहुत दिन से बाबू 5-6 दिन से करीब जो है क्लास नहीं चल रही थी। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए बाबू, हुआ क्या कि मैक का सिस्टम हो गया प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू आ गया। ठीक है, तो टेक्निकल इशू आने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। तो आप लोग टेंशन नहीं ले, ठीक है, अब ठीक हो गया है। अब कंटिन्यू आप लोग की क्लास जाएगी, है ना। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि देखिए होता रहता है, अब लाइफ है बाबू। कभी टेक्निकल आ जाता है, तो जिसके कारण जो है हम आपकी सेवा में नहीं आ पाते हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब जो है बिल्कुल निश्चिंत आप रहिए, क्योंकि अब क्लास कंटिन्यू होने वाला है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? अब जितने भी टीम है हमारी, फिर से हम आपके सेवा में तात्पर्य हो जाएंगे, है ना। तो टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। आप लोग चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। हम जो है चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ व्यू, है ना, जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खत्म कर दिया। आप लोग बिल्कुल इसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब इसको कितना दिन का क्लास, 5-7 क्लास में एंड कर देना है, और उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए चलते हैं। चलिए, अब हम जानेंगे बाबू किसके बारे में। आप लोग को पता होगा किसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो जानने वाले वही है जो आप लोग जान रहे हैं। तो जिसमें पहला है, देख लीजिए बाबू, आव्यूह के समान एवं असमान कर्म। तो आव्यूह के समान एवं असमान कर्म क्या है, इसको पहले पहचानना है, ठीक है। तो पहचानना कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, आप लोग को बताए थे ए बराबर ए आई जे, है ना, जिसमें आप लोग को बोले थे बाबू रे, आई जो होता है ना, ये रो होता है। ये जो होता है बुआ जे, ये कॉलम होता है। क्या होता है? कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है? स्तंभ, जो खड़ा होता है, खड़ा सीधा जो खड़ा होता है ना, उसी को हम कहते हैं स्तंभ। और इसको कहेंगे बाबू हिंदी में पंक्ति। क्या कहते हैं बाबू? पंक्ति। बात समझ में आ रही है? आप लोग ध्यान दीजिए। और उसके बाद अब हम जानेंगे कि समान सेट क्या होता है और समान सेट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब जैसे ध्यान दीजिए बउआ, ये 4 2 3 1 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझे? अब देखिए यहाँ पे 1 2, यानी पहले रो को काउंट करते हैं ना। अब उसके बाद कॉलम को काउंट कीजिए, C1 C2 1 2 2 बाई 2 ऑर्डर। इसको ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर नहीं कहते, ऑर्डरवा देते हैं, चाय लाओ। कितना ऑर्डर देते हैं ना जी, कि 2 कप चाय लाओ, तो लेके आता है ना, 2 कप चाय आ जाता है आपका। तो इसी तरह से ये ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अंदर वाला ये क्या एलिमेंट है बाबू, उसके बारे में जानना, वही ऑर्डर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देख लीजिए, इसके अंदर में जो एलिमेंट होगा उसको तो हमको गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा जाता है ना। कैंटोर साहब बोले कि इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करो, और ऑर्डर में कन्वर्ट जब आप करेंगे तो अंदर वाला एलिमेंट आपको खुद मालूम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हो गया बाबू ऑर्डर। अब इसको हम जानेंगे कि क्या बाबू, ये समान है ना, अव्यूह है या नहीं है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो जब ऑर्डर समान होता है ना, तो ये समान अव्यूह होता है। अगर ऑर्डर समान नहीं होता है तो असमान अव्यूह होता है। क्या होता है? असमान अव्यूह। बात समझे? जैसे इसका ऑर्डर समान है, तो इसको हम समान अव्यूह बोल सकते हैं, ठीक है। और जिसका ऑर्डर समान अभी नहीं होगा, वो देखिए ध्यान, इसको उतार लीजिए, पहले ये लिख लीजिए, समान अव्यूह है, समान अव्यूह है। उतार लिए? चलिए आगे चलते हैं। समान अव्यूह आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लॉलीपॉप। चलिए यहां ध्यान दीजिए। अब चलते हैं। ए बराबर 6 3
4921। बात समझ में आ रही है? अब चलिए इसको ऑर्डर में पहले देखते हैं। 1 2 2 इंटू 1 2 3 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 ऑर्डर। तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब तक ऑर्डर वाइज सेम नहीं रहेगा बुआ, तो क्या ये समान अवयव होगा? नहीं होगा। और जब तक ऑर्डर सेम हो जाएगा तो समान अवयव होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ध्यान दीजिए, ये बाबू आपका समान अवयव नहीं है, ये असमान अवयव है। क्या है? असमान अवयव है ना, जिसको क्या बोलते हैं बाबू? असमान अवयव है ना, समान अवयव और समान अवयव, अनइक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? चलिए, समान और असमान आप लोग समझ गए हैं। किसे कहते हैं समान? जिसका ऑर्डर बराबर हो समान अवयव कहलाएगा, जिसका ऑर्डर बराबर नहीं हो वो असमान अवयव कहलाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते। अब आइए बाबू, सबसे पहले जानेंगे, देखिए ये एक प्रॉब्लम है। क्या है बाबू? प्रॉब्लम, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है ये भी जानना है ना। कैसे सोल्व होगा? तो सोल्व होने के लिए बाबू यहां देख लीजिए, यदि ए आई जे -1 प्लस जे बटे 2 है तो 1 इंटू 3 कर्म का अवयव निकालना है। 1 इंटू 3 कर्म का क्या निकालना है? अवयव। तो यहाँ पे देख लीजिए, a बराबर हो जाएगा a11 a12 a13। 1 इंटू 3 का है ना, तो रो तो 1 ही है, ये 3 है। बात समझे? ये आपका ये मैट्रिक्स बना दिए 1 इंटू 3 ऑर्डर का। बात समझे? अब चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमको दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन पे। तो चलिए बारी बारी से इसको सोल्व करते हैं। तो पहला उठाइए, a11 बराबर -1 प्लस आई है ना बटे 2। यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है। ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा, टाइप मास्टर गलत कर दिए हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे आई कर लीजिएगा, ये जे है ही है। तो आई का वैल्यू देखिए 1 है, ये आई हो गया, जे हो गया। बात समझे? यहाँ जो 1 1 लिखे हैं, यहाँ 1 1 जो लिखे हैं, एक आई का वैल्यू है और एक जे का वैल्यू। आई का मतलब रो हो गया और जे का मतलब क्या हो गया बाबू? कॉलम हो गया। क्या हो गया? कॉलम। अब चलिए चलते हैं, सोल्व करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है सोल्व करने में। चलिए ध्यान दीजिए। अब चलिए देखिए, यहाँ पे 1 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 प्लस 1, आई का भी 1, इसका भी 1, अब बटे 2 है ना। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 2 कैंसिल, इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर 1 और 2 निकालिए, 1 और 2 निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 बटे 2, 2 इंटू 3 बटे 2 हो जाएगा। अब निकालिए 1 3 है ना, 1 3। अब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 3 है, बटे 2। तो 3 1 4, तो 4 बटे 2 कैंसिल कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब चलिए, ये हो गया समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में जो है इसको लिखिए। क्या है? पहला है 1, दूसरा क्या है? 3 बटे 2, तीसरा क्या है? 2। यही हो गया 1 इंटू 3 का, यही हो गया आपका आंसर, है ना। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा है? बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को समझाने का हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टेंशन नहीं लीजिए। अभी देखिए बाबू, इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है। ठीक है, इलेक्शन क्या 6 तारीख से है। आप लोग वोट गिराएंगे। आप लोग का एज हो गया 18 साल तो गिराएंगे। देखिए, वोट गिराना बहुत जरूरी है। आप लोग वोट गिराइए। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे बाबू, आप वोट दीजिए। ठीक है, वोट किसको देना वो आपको जानना है। ऐसा नहीं कि आप जो है मुख्यमंत्री को, जो सीएम कैंडिडेट है, उसको देख के वोट मत दीजिए। आप वोट उन्हें करिए जो आपके, है ना,
क्षेत्र के जो विधायक है उसको देख के वोट करिए, वही विधायक जिन आपको क्षेत्र के विकास करेंगे। ऐसा नहीं कि चोर गुंडा मवाली को आप क्या कीजिए, उसको वोट दे के जिता दीजिए, जिसके कारण क्षेत्र का न विकास होगा, न कुछ शिक्षा का एजुकेशन लाइन में कुछ होगा, न बिजली पानी या स्वास्थ्य या कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझे? तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वोट जरूर दीजिए, वोट दीजिए अपना क्षेत्र का विधायक को देख के, है ना, अपने क्षेत्र के जो कैंडिडेट। ऐसा नहीं कि आप सीएम कैंडिडेट को देख के वोट कीजिए, वो नहीं, ठीक है। आपके क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, जो शिक्षा के बारे में सोचने वाले हैं, जो बिजली के बारे में सोचने वाले हैं, जो स्वास्थ्य के बारे में सोचने वाले, उन्हें आप वोट कीजिए। बात समझे? चलिए, बाकी इस सब मुद्दे पे हम उतना बात नहीं करते, चलिए आते हैं। चलिए, अब प्यारे बच्चों, आप लोग आव्यूह के सदस्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आव्यूह के सदस्य के बारे में। आव्यूह के सदस्य के बारे में कि क्या है, एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, AIJ, है ना, यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख लीजिए AIJ। बात समझ में आ रही है बाबू? अब 2/3 क्रम का आव्यूह हमको बताना है कि 2/3 क्रम का आव्यूह को कैसे लिखना है बाबू। बात समझे? तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, खामेखा हम तो खुद को खुद नसीब समझ बैठे। तो चलिए उसी तरह से 2/3 क्रम में जो है हम जो है इस मैट्रिक्स को सजाएंगे। चलिए चलते हैं। A बराबर A11 A12 A12 A13 A13 821 822 823, है ना। अब देखिए बाबू, यहां ध्यान दीजिए, A11 A12 A13 821 822 823, है ना, यानी 2/3 का ये मैट्रिक्स हो गया, है ना। जैसे 1 2, यहां देखिए कॉलम क्या है, C1 1 C2 C3, हो गया ना बाबू। कोई दिक्कत है तो बताइए, बिल्कुल बेहिजक आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए सेकेंड नंबर करते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, A बराबर AI A11 A12 A13, यही हो गया 1 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिए, 1 into 3 का आव्यूह निकालना। 1 into 3 का आव्यूह कैसे निकलेगा, A11 A12 A13, ये हो गया 1 into 3 का आव्यूह। अब 4 into 1 का कैसे निकलेगा बाबू, 4 into 1 का, तो 4 into 1 का निकाल के अपने से बताइएगा थोड़ा। बनाइए थोड़ा, इसको इस तरह से निकाल दीजिए ना बाबू। A11 A12 A13 A14, निकल गया 1 into 4 का, ये 4 into 1 का। एक रो हुआ, 2 रो हुआ, 3 रो हुआ, 4 हुआ, एक कॉलम हो गया। बात समझे? अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 2/2 क्रम का आव्यूह हमको बताना है कि 2/2 क्रम का आव्यूह होता क्या है, इसको जानेंगे कि भाई 2/2 क्रम का आव्यूह क्या होता है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, A बराबर मान लिया जाए बाबू A11 A12 A21 A22, ये 2/2 ऑर्डर का हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 1 कि बोल रहा है बाबू, यदि AIJ I plus J बटे 2 है तो 2/2 ऑर्डर का
आव्यूह हमको निकालना है। तो सबसे पहले 2x2 ऑर्डर का आव्यूह जानने के लिए हमको करना क्या होगा, क्या करना होगा? तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, हमको ये करना होगा, इसका स्ट्रक्चर निकालिए पहले। A11, A12, A21, A22, ये 2x2 ऑर्डर का हो गया। अब चलिए इस पे पुट करना है, प्रत्येक एलिमेंट को इस पे पुट करना है। तो कैसे करना है ध्यान दीजिए। अब देखिए A11 बराबर होता है I है 1 + 1/2, 1 1 जोड़ दीजिए, 2/2 काट दीजिए, इक्वल टू 1 हो जाएगा। A12 हो गया तो 1 + 2/2 बराबर 3/2 हो जाएगा। A21 हो गया तो 2 + 1/2 तो 3/2 ये भी हो जाएगा। अब चलिए इधर बनाते हैं। अब लास्ट एलिमेंट है, क्या है? A22 है तो 2 + 2/2 तो 2 2 कितना हो गया? 4/2 कैंसिल हो गया तो 2। बात समझ में आ गई? समीकरण 1 इसको मान लीजिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पहला क्या आया? 1 आया, दूसरा क्या आया? 3/2 आया, फिर क्या आया? 3/2 आया, फिर क्या आया? 2 आया। यही हो गया आपका आंसर, यानी कितना y का? 2/2 का आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं कहां पे? हम आ चुके हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज चलने वाला है, एक्सरसाइज पे आप ध्यान देंगे और बेहतरीन तरीका से एक्सरसाइज को भी समझेंगे। तो एक्सरसाइज समझने के लिए ध्यान दीजिएगा कि पहला 3.1 है ना, 3.1। तो 3.1 तो बाबू हमको तो बढ़िया से आप लोग को पढ़ना है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, जिसमें अभी क्लास 12th में 3.4 जो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो था, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो उसको हटा दिया गया है। अब 3.3 तक ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स तक ही पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, बोल रहा है आव्यूह A बराबर 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12, ये के लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करने के लिए तो कुछ नहीं है, आगे दिया हुआ है। अच्छा, तो आव्यूह की संख्या, आव्यूह की संख्या टोटल, आव्यूह कहते किसको है? देखिए हम बताते हैं। तो आव्यूह ये अंदर वाला ही आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यूह। आव्यूह की संख्या अंदर वाला, है ना। तो इसमें देख लीजिए कितना है। अब पहले रो कॉलम कर लीजिए, ऑर्डर पता कीजिए, एलिमेंट आ जाएगा। तो अब देखिए 1 2 3, 3 × 1 2 3, है ना, 4। तो 3 × 4 हो गया, तो 4 × 12। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 × 12 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट कितना है भाई? 12 है ना, टोटल एलिमेंट। आगे चलिए, आगे समझिएगा, यहाँ पे समझा दिया। आव्यूह की संख्या क्या हो गया भाई? टोटल 12, ठीक है। अवयवों की संख्या 12 है। अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या मानी। अब देखिए अवयव, अवयव में क्या है कि 1 3 है। तो 1 3 है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 3, 1 पहला कॉलम है ना, पहला रो और तीसरा कॉलम 1 3 है, 1 3। तीसरा तो 19 है ना, तो लिख दीजिए बाबू 19, पहला जो आएगा 19। उसके बाद देखिए दूसरा, सबको हम लिख देते हैं बारी बारी से। दूसरा आएगा 2 1, है ना, 2 1 देख लीजिए क्या है, 2 1 क्या आएगा? 35 है ना, दूसरा कॉलम पहला रो तो 35। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाबू 35, यहाँ पे क्या होगा? 35। अब देखिए तीसरा कॉलम तीसरा रो, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे चलते हैं, क्या है तीसरा रो तीसरा कॉलम में? तीसरा रो है ना, तीसरा कॉलम 1 2 3 है ना, यहाँ पे -5 आ जाएगा, आ जाएगा ना। क्वेश्चन अगर मिस होगा तो, क्योंकि यहाँ पे हम मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्या है नहीं है।
-5 ना, तीसरा रो, 1 2 तीसरा कॉलम, तो -5 होगा। यहाँ पे देख लीजिए, अरे यार, -5, ठीक है। अब आइए देखिए, इधर उधर हो गया ये, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो पे आइए, 1 2 3 4 ना, 4 मतलब 12, 12 हम देख लीजिए, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। अब आइए यहाँ दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ देख लीजिए क्या है, दूसरा रो 1 2 3, 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/2, 5/2, यही हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन वहां था, थोड़ा दिक्कत हुआ इधर उधर करने में, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, ये अवयव है, 24 अवयव का मतलब क्या, एलिमेंट, क्या है बाबू, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है, टोटल 24 है, 24 है, तो 24 को लिखिए 24 इंटू 1 टाइप से लिख सकते हैं, है ना, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, 8 3 24, 6 3 24, है ना। उसके बाद और कुछ होगा, और कुछ होगा तो आप लोग बताइए। 8 3 12 3 8 3, अब 3 8 भी लिख सकते हैं, चेंज इंटरचेंज करके भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो इंटरचेंज भी कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मान लीजिए इंटरचेंज तो होता रहेगा ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है बाबू, 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, और 14 इंटू 1, यानी टोटल जो है अवयव की संख्या जो होगा 13 होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ, और 7 तरीका से उधर लिखे, टोटल कितना हो जाएगा बाबू, 13, है ना। 13 तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए नीचे क्या है, 13 है, तो 13 को 13 इंटू 1, है ना, 1 इंटू 13 ऐसे लिख सकते हैं, हो गया कंप्लीट। चलिए इसको छापिए, जैसे देखिए, जैसे खाली इंटरचेंज करना है, जैसे करके लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए बाबू, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, यदि इसमें 5 अवयव हो तो। अब देखिए 18 का क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 2 नमा 18, 6 3 18, है ना, 3 6 का 18, उसके बाद 1 गुने 18, और बाकी सब आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 को 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, हो गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक 2/2 अवयव है, जिसमें AIJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से है ना। AIJ के 2/2 लेना है, तो 2/2 लीजिएगा, तो A11 A12 A21 A22 हो जाएगा, यानी 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। A बराबर, अब इस पे बैठाइए, पहला लिखिए A11, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी 4/2 हो जाएगा, कैंसिल कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब 1 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर अब बटे 2, यानी 9/2 हो जाएगा। ये देखिए A1, अब देख लीजिए बाबू, अब क्या कहे, 2 1 है, तो 2 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 इंटू 9/2 हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे A22 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अब बटे 2, तो 2 2 4 का होल स्क्वायर अब बटे 2 बराबर 16 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 8। अब ये इसको मान लीजिए समीकरण 1, अब यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट में देख लीजिए, अब ला दीजिए यहाँ पे। यहाँ पहला क्या आया बाबू, 2 आया, फिर 9/2 आया, फिर उसके बाद 9/2 आया, फिर उसके बाद 8 आया। यही होगी आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। चलिए इसको छापिए जल्दी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में भी वही 2x2 ऑर्डर का करना है। क्या करना है बाबू? 2x2 ऑर्डर का। आप लोग से बनेगा तो प्लीज बनाइए इसको, और नहीं बनेगा तो हम बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, aij बराबर दिया हुआ है i प्लस 2j, है ना, का होल स्क्वायर अब बटे 2। ठीक है, इन दिया हुआ है। चलिए इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर ले लीजिए। a बराबर है a11 a12, है ना, a21 a22 है। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का हो गया। अब चलिए इस पे पुट करते हैं। aij है तो a11 हो जाएगा, तो 1 1 है तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, है ना, बटे का होल स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 का, है ना, 2 इंटू 1 तो 2n हो जाएगा, बटे 2 का होल स्क्वायर। अब चलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9/2 हो जाएगा। अब आइए दूसरा निकालते हैं। दूसरा निकालेंगे 1 2, तो 1 2 हो जाएगा क्या, तो 1 प्लस 2, है ना, 1 प्लस 2 है तो 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर बटे 2। अब देखिए 1 प्लस 2 2 जो 4, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अब बटे 2, तो 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 हो जाएगा। अब आइए 2 1 निकालना है। क्या निकालना है, 2 1। तो 2 1 निकालने के लिए देख लीजिए क्या करना है बाबू, 1 प्लस 2 इंटू, है ना, तो 2 1 निकालना है ना, तो 1 प्लस, तो आई का वैल्यू 2 ना है, यहाँ पे 2 दीजिए, और 2 इंटू 1 होगा, 1 मिनट, 2 प्लस, है ना, 2 प्लस हो जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 1 अब बटे होल स्क्वायर अब बटे 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 4 का स्क्वायर 16 अब बटे 2, काट दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 8 हो जाएगा। अब 2 2 निकाल दीजिए, तो 2 2 निकलेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अब बटे 2, तो 2 प्लस 2 2 जो 4 अब बटे 2, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 बटे 2, काट दीजिए तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18। अब देखिए समीकरण 1 इसको मान लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला जो निकला बाबू, पहला निकला 9/2, फिर निकला 25/2, और फिर निकला क्या 8 निकला ना, 8, उसके बाद 18। यही हो गया आपका आंसर, निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 3/4 ऑर्डर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3/4 ऑर्डर का होना चाहिए मैट्रिक्स, और इसको इस पे पुट करना है। आप लोग से बनेगा, बनेगा तो बनाइए ना बनाने की कोशिश कीजिए यार, आप लोग भी ना अजब है जी। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, पहले हम कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन देखिए, a बराबर a11 a12 a13, ठीक है, और a14 a21 a22 a23 a24। a31 a32 a33 a34। देखिए यहाँ पे 3/4 का निकल गया,
तो 3/4 लिख दीजिए, 3/4। यहाँ ऑर्डर जो हो जाएगा ना ऑर्डर, तो ये ऑर्डर हो जाएगा बाबू 3/4 ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 3/4। आप लोग दिख रहे होंगे 3/4 ऑर्डर हो जाएगा। अब चलिए इसी पे रखना है इसको, तो इसको रखने के लिए हमको क्या करना है, आप लोग ध्यान खुद दीजिए कि भाई इस पे पुट करना है, तो पुट कीजिए। तो यहाँ पे देख लिए ये 1 है, तो 1/2 अब -3i प्लस, एक मिनट थोड़ा क्या होता है, हाथ ज्यादा चल जाता है। तो देखिए -3i का वैल्यू क्या है बाबू? 1 है, 1 + j है ना, ये मोड में है। मोड समझते हैं? मोड आप लोग क्लास 11th में पढ़े हुइएगा, मोडलेस फंक्शन। तो मोड क्या होता है कि ससुरा हुआ ऐसन होता है, जैसे मोड का सिंबल होता है एनहा, अगर इसको कहते हैं कि मोड 5 बोल सकते, -5। तो मोडवा का काम जो है बाबू, अंदर में जो -5 है, कि इसका कहना है कि हमारा अंदर मोड के अंदर जो भी नंबर आएगा वो निगेटिव रहे पॉजिटिव, और हम रिजल्ट जो है पॉजिटिव देंगे। मोड बड़ी जिद्दी आदमी होता है, यानी सबको पॉजिटिव देने का काम करता। अगर कोई लॉस में है फिर भी उसको पॉजिटिव करके देगा, जो लॉस में नहीं है उसको भी पॉजिटिव ही करके देगा। तो ये मोड का काम होता है, बात समझे? तो चलिए आगे इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/2 -3 अब प्लस 3 × 1 तो 3n होगा, अब +1। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या होगा बाबू? तो यहाँ जो -3 + 1 तो -2, तो -2 को मोड से जब निकालेंगे तो 2n बचेगा, 2 से कैंसिल, तो 1 आ गया। क्या आ गया बाबू? 1। बात समझ में आई आप लोग को? शायद आप लोग नहीं समझे होंगे, क्योंकि देख लीजिए -3 प्लस ये -3 × 1 है, तो -3 ही होगा। तो -3 जो है ना मोड के अंदर है, तो मोड का अभी सिस्टम आप लोग को बताए हैं बाबू कि मोड के अंदर जो भी अगर निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव देगा, अगर पॉजिटिव होगा तो फिर भी पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे -2 हो गया था, तो -2 को इधर किए तो क्या 1/2 -2 हो जाएगा, तो मोड के अंदर निकलेगा तो निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव जो होगा 2 से 2 कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। बात समझे? इसी तरह से देखिए उतार बनाइएगा, A12 निकालिए, A12 निकालते हैं। यहाँ 1/2 × -3i + j है, यही ना है। तो 1 2 निकालते हैं, 1/2 × -3 × क्या है 1 है, तो 1 + 2। ठीक है, अब चलिए इसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 -3 प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 1/2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा, तो -1 × 1 तो 1/2 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बाबू? 1/2। तो यहाँ पे निकल गया 1/2 किसका? इसका निकल गया। ठीक है, इसी तरह से बारी बारी से सबको निकालिए, निकाल के आप लोग को वहां आपको रखना है, कहाँ पे? वो एक मैट्रिक्स बना देना है। इसी तरह से सारा, क्योंकि देखिए स्पेस कम है। ठीक है, बारी बारी से अगर हम सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा क्या होगा इसमें? बड़ा क्या आप लोग रफ ज्यादा करके इसको कर लीजिए। ठीक है, तो सेकेंड नंबर भी देख लीजिए इसका, सेकेंड नंबर भी आप लोग से बन ही जाएगा। फर्स्ट तक है, सेकंड नंबर भी बुक में देखिए, इस पे क्वेश्चन नहीं चढ़ाया गया है, बात समझे? बुक में देख लीजिएगा आप लोग सेकंड नंबर, तो सेकंड भी बने, यानी 5 तक आपका पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर में हम लोग लेके आने वाले हैं बाबू। क्या लेके आने वाले हैं पता है? जो क्वेश्चन बचा हुआ है 6 7 8 9 10 है ना, जो भी बचा हुआ है उसको फुल्ली सेकेंड लेक्चर में लेके ये 3.1 हो जाएगा आपका एंड। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बाबू। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।